देखो, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, उसके अंतर्गत टाइप 1 हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा। आज हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 जो है कहाँ से शुरू होता है, 19 नंबर क्वेश्चन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, ठीक है। स्थिर जल में नौका की और उस धारा की गति का अनुपात क्या है। नौका की और धारा की गति का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले आप यहाँ समझिए, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो मेन रूप से डिपेंड काहे पे हैं, ये आप समझिए। सीधा जो आपको हमने बताया था कि अब होता क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको पता है स्पीड बराबर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, तो जो चाल है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, ठीक है। बताया था कि नहीं, टाइम को अगर फिक्स कर देंगे तो चाल जो है डिस्टेंस के समानुपाती हो जाएगी, ठीक। ऐसे डायरेक्ट आपको अनुपात हमने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, तो बस वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर से आपको देखो क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने। अच्छा, धारा का प्रतिकूल जो होता है वो हमने आपको बताया था कि किसी नाव की चाल, ये भी आपको पता होगा, नाव की चाल को x से मानते थे, धारा की चाल को y से मानते थे, ठीक है। इसके अलावा धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल x माइनस वाई थी, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई थी। ये बातें तो आपको मालूम ही है ना। लेकिन ये प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखने लायक है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। तो समय की बात कर दी है यहाँ पर, धारा के प्रतिकूल जाने यानी प्रतिकूल चाल तो हमारा वो था, देखो अब समय की बात कर रहा, दो समय है, एक ये समय एक ये समय, ध्यान समझिए, दो समय मान लो, ठीक है, दो समय है, एक है धारा के प्रतिकूल वाला और एक धारा के नीचे वाला यानी धारा की दिशा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, धारा के प्रतिकूल वाला जो समय है उसको t x माइनस वाई से मान लेते हैं, और धारा की दिशा वाला जो समय है t x प्लस वाई से मान लेते हैं। कोई दिक्कत इससे मैं समझ में आ जाएगा कि हम समय ले रहे हैं, t समय को दिखा दे रहा है और ये धारा की प्रतिकूल दिशा को दिखा दे रहा है और ये धारा की दिशा में दिखा दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा कि एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगाता है, ठीक है। यानी अगर हम दोनों की बात करें कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, इसकी तुलना में ये जो है आधा समय लगाता है, तो इन दोनों का अगर समय का अनुपात निकालें तो 2:1 नहीं होगा, बताओ। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय की तुलना में आधा समय लेता है। तो इसकी तुलना में आधा लेता है, इसकी तुलना में आधा, तो इसकी तुलना में आधा, यानी इसको अगर 2 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या और वैसे बताए, इतना तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो स्थिर जल में नौका की और उस धारा की गति का अनुपात बताइए, यानी नौका की और धारा की गति का अनुपात बताइए। तो हमें मिल गया समय का अनुपात मिल गया हमको, लेकिन जाने और आने में दूरी तो फिक्स है भाई, जितनी दूरी गया होगा उतनी वापस आया होगा, तो दूरी तो फिक्स है ना। जब दूरी फिक्स है, ये फिक्स है दूरी, तो स्पीड जो टाइम होगा वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कह सकते हैं स्पीड जो है टाइम के उल्टा होगा। तो अगर हम धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगी x माइनस वाई। ये चाल निकालना, ये समय था, चाल तो ऐसे दिखाते थे ना। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल ये हो गया और धारा की दिशा में चाल ये हो गई, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका अनुपात उल्टा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2। ये तो बात समझ में आई कि नहीं, ये उल्टे का अनुपात हो गया। यानी अब अगर हम यहाँ से मोटा मोटा देखें तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर लें, x का मान अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, x का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो जोड़ के आधा, यानी x का मान निकालेंगे तो जोड़ के आधा, यानी 2 और 1 3/2। y का मान निकालना चाहते हैं तो घटा के आधा, ठीक है,
यानी 1/2, 1/2। तो अब अगर यहाँ से x और y का अनुपात निकालें, यही हमसे पूछा गया है, तो x अनुपात y अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 अनुपात 1/2, ठीक है। और यही हमारा अनुपात हो जाएगा, नीचे हर सेम है, ठीक है। तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, सीधा इसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं, 3:1, नीचे वाला जब बराबर है तो यही हो जाएगा अनुपात, 3:1, ठीक है। ये शायद ऑप्शन नंबर डी में आपका लगा होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इस बेसिक मेथड से आप इसको लगाएं, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे और 40 मिनट का समय लेती है, ठीक है, जबकि अनुप्रवाह में वह उसी दूरी को 3 घंटा में पूरा कर लेती है, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल जो समय है उसको हम यानी मानेंगे tx - y, और धारा के अनुप्रवाह में मतलब उसको हम मानेंगे tx + y, ठीक। तो धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक किसी दूरी को चलते हुए कितने मिनट का समय लेती है, 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें अनुपात चूंकि निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 5 घंटा 40 मिनट है ना, इसको घंटे में बदल देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो एक तरीके से बन जाएगा 5 सही 2/3, और इसको बदलेंगे 5 3 15 और 2 17/3 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको घंटे में रखिए, 17/3 घंटा। और जो अनुप्रवाह में समय ले रहा है घंटे में, वो कितना है, 3 घंटा, ठीक है। तो रियल जो अनुपात निकल के आएगा हमारा, वो 17:9 निकल के आ गया समय का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये समय का जो अनुपात जो है वो निकल के आ गया, ठीक है। ये समय का अनुपात हमारा निकल के आ गया। अब कह रहा है नाव की गति तथा पानी की गति के बीच, नाव की गति तथा पानी की गति के बीच का अनुपात क्या है, फिर वैसा क्वेश्चन है। तो फिर से देखिए, अभी इसका अनुपात आपने निकाल लिया, दूरी तो फिक्स है, तो फिर से यहाँ से आप निकालेंगे x - y अनुपात x + y बराबर 9:17, ठीक है। अब फिर से यहाँ x - y बराबर 9, x + y बराबर 17, x बराबर निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, तो 17 और 9 कितने हो जाएंगे, 26, 26 का आधा करेंगे 13, ऐसे इसको करेंगे। 17 में से 9 चले गए 8, कितना बचेगा, और 2 घटा 2 से भाग लगा देंगे, तो y का मान आ जाएगा 4। तो x अनुपात y जो है वो आप निकाल लें, यही से पूछा है ना आपसे, नाव की गति x और धारा की गति y, तो 13:4, ठीक है। इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो ये मेथड अनुपात वाला, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तुरंत आप बस देखो ये इसको इसे बदल लो, इसको इसे बदल लो, फटाक से आता चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, नोट कर लें आप। चलो तुम पहले मैथ सीखो। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 सही, ये लग गया है क्वेश्चन। अच्छा, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए एक व्यक्ति की गति अर्थात वही है x बराबर 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको अगर बदलेंगे 4 दूनी 8 यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं ऐसे केवल। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, जितने समय में धारा की दिशा में यानी t
धारा की दिशा क्या होती है, x प्लस वाई, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा वाली क्या समय होता है, ये टी एक्स माइनस वाई। आप बस यही रट के रखें जो हम आपको ये तरीके बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप, है? तो टी एक्स प्लस वाई और टी एक्स माइनस वाई कह रहा है जितने समय में वह पता है कि वह धारा, कौन सा है क्वेश्चन, हाँ, वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी प्रतिकूल दिशा में दोगुने समय में तय करता है। अब बताओ इसमें अनुपात निकालना कितना आसान है, तुम खुदे देख लो कि प्रतिकूल ये तो दोगुना समय पक्का ली है, तो यानी 2:1:2 आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बस चाल का अनुपात निकालेंगे, तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। अब एक चीज यहाँ भी कर सकते हैं कुछ विद्यार्थी, कहेंगे टी यहाँ से टी से दिखा रहे हो तो चाल को ऐसे दिखा दो, तो इसे दिखाने की क्या जरूरत है, पहले तो चाल रहा है ना, नहीं बात समझ पा रही, तो पहले ही चाल थी तो उसको दिखाने का इसे क्या जरूरत, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, फिर वही वाला काम, ये x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 1, x का मान निकालेंगे आप, तो x का मान इसको घटा के आधा, सॉरी जोड़ के आधा, ये 3/2, y का मान घटा के आधा 1/2, x अनुपात y निकालेंगे तो 3:1 आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, ये सीधा तुम्हारा x आ गया है, वहां तुम्हें x दिया है, रियल मान दिया है, x का मान रियल दिया है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि धारा की गति क्या है, तो अनुपातिक 3 तो दिया है रियल, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू ये हो गई, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू आप बस निकाल लो, ठीक है। तो अनुपातिक 3 की वैल्यू 9/2, बस अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल दें, वही तो धारा का मान हो जाएगा। तो अनुपातिक 3 की वैल्यू ये, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 तो ऑलरेडी है, और बटे 3 आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, 3×3 9 यानी 3/2, अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, ठीक है। तो नहीं कर रहे हैं कुछ, तो इसको काट देंगे तो अपना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा y का मान हो जाएगा, अर्थात धारा की गति हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टेप आपको बड़े लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो यहीं से ही कर सकते हो सोच करके, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बस बता देते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति शांत जल में 7 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। व्यक्ति तय करता है ना, यानी x बराबर व्यक्ति की चाल है, तो 7 दूनी 14 15/2, 15/2 इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल हो गई। आगे क्या कह रहा है आपसे, वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में तथा धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो फिर से धारा के प्रतिकूल यानी टी एक्स माइनस वाई अनुपात टी एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्रतिकूल जाने में और धारा की दिशा में आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो बस ऐसे निकाल लेंगे। और एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का अनुपात निकालेंगे, तो वो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर देंगे, नहीं 3/2। अब y निकालेंगे तो घटा के आधा यानी 1/2, फिर से यहाँ से x अनुपात y निकालोगे आप तो 3:1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, उसी के जैसा प्रश्न है। तो अब आपसे फिर से वही पूछा है, धारा की गति बताइए, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू तो दे दिया है, 1 की वैल्यू पूछा है, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू दे दिया है 15/2, 1 की वैल्यू निकाल देंगे आप, अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 15/2 गुणा में 3, 3×5 = 15 यानी 5/2 अर्थात 2.5 या 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा y का मान अर्थात धारा का मान, ठीक है, धारा की गति। देखो एक मोटर बोट नदी में
अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3 से 1/2 घंटे में पूरी करती है। ठीक है, देखिए एक मोटर बोट है अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल प्रवाह यानी टी एक्स प्लस वाई, और प्रतिकूल प्रवाह यानी टी एक्स माइनस वाई। ठीक है, दो आपके पास समय है, टी एक्स प्लस वाई और टी एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब फिर अनुकूल प्रवाह में जो है वो 3 घंटे में तय दूरी तय करती है वही, और जबकि प्रतिकूल प्रवाह में 3 सही 1/2, 3 दूनी 6, 7/2 घंटे में तय करती है। ठीक है ना। यदि पानी की गति दे दिया आपको, पानी की गति अर्थात वाई बराबर दे दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोट की गति क्या है? तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6:7। ठीक है, इसको अगर आप बदलेंगे चाल में तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर ये उल्टे का अनुपात आ जाएगा, ये 7:6। ठीक है, अब यहां से हम अगर x निकालेंगे तो जोड़ के आधा, तो x जोड़ के आधा, अब इसे लिख लेना चाहो तो अपना समीकरण के रूप में, तो जोड़ के आधा करेंगे 13/2, y का मान निकालेंगे तो घटा के आधा अर्थात 1/2। ठीक है, तो x अनुपात y अगर निकालोगे आप तो x अनुपात y जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? 13:1। ठीक है, और ये y का मान दिया है आपको, x पूछा है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 1.5, तो अनुपातिक 13 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी ठीक है, तो 1.5 गुणा 13, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19 हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इतना किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये रफ्तार किसकी आ जाएगी? यक्स की। यक्स अर्थात क्या था? बोट थी, जो भी हो। ठीक है, ये आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे कह रहा है क्वेश्चन को 24 नंबर, एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात जो है वो 36:5 है। मोटर बोट को x से दिखाते हैं गति को, और धारा की गति को y से दिखाते हैं, तो मोटर बोट और धारा की गति का अनुपात जो है वो 36:5 है। ठीक है, आगे देखिए आपको प्रश्न में देखो क्या कह दिया है, उसने कह दिया है प्रश्न में, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है। तो मोटर बोट धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा हम इससे दिखाते हैं, टी समय, धारा की दिशा का समय जो है इससे दिखाते हैं, टी एक्स प्लस वाई से, इससे दिखाते हैं, और धारा की विपरीत दिशा वाला समय टी एक्स माइनस वाई दिखाते हैं। इसका वैल्यू दिया है, वो इसका मान दिया है 5 घंटे 10 मिनट, घंटे में बदलेंगे तो 5 तो पूरा रहेगा, प्लस 10 मिनट को 10/60 कर देंगे, 1/6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 1 31, अर्थात 31/6 घंटा आ जाएगा। ठीक, इतना तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब हमें ऐसा यहाँ पर जो समय दिया है वो एक्स वाई दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस तरीके से बदल लेते हैं। देखिए समय तो, वो दूरी तो फिक्स ही है इसमें, तो जब इसमें निकालेंगे यानी धारा की दिशा में चाल यानी एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चाल एक्स माइनस वाई, इसका अनुपात अगर निकालना चाहें तो निकल के आ जाएगा 36/5 41, और घटा के निकालेंगे 36 में 5 चला गया 31, ये तो चाल का अनुपात आ गया। समय का अनुपात अगर यही निकालेंगे तो टी एक्स प्लस वाई अनुपात टी एक्स माइनस वाई उल्टा हो जाएगा, 31:41। ठीक है, अब रियल में तुम्हारा देखो टी एक्स प्लस वाई का जो रियल मान दिया है वो दिया है 31/6। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? तो टी एक्स प्लस वाई का मान या अनुपातिक में तो ये है, लेकिन रियल में जो दिया है वो कितना है? 31/6, यानी हम कह सकते हैं अनुपातिक 31 की वैल्यू जो है वो 31/6 घंटा है। तो आपसे पूछा होगा कि टी एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे, अर्थात अनुपातिक 41 का मान निकालो, तो 41 का मान निकालेंगे तो
31/6, ठीक है, पहले से था, बटे में 31 आ जाएगा, और सीधा इधर 41 का मान निकलवा रहा है तो 41 का गुणा करा देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये 41/6 घंटा आ जाएगा। काय में दिया है भाई, अच्छा उसमें दिया है, हावर्स वगैरह में चेंज करके दिया है, ठीक है। तो इसको भाग दे करके आप देंगे 6×5 = 30, 6×36, 6×36, 6×36 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 5/6। अब इसको तुम बदल दो, ये 6 घंटा हो गया, और इसको बदल देंगे मिनट में, तो 60 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 6 घंटा 50 मिनट, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि T(x - y) के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये, अगर ना आया हो तो फिर से आप एक बार देख लें, आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चे 25 नंबर। देखो 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तैरता है, ठीक है, उसके दोगुनी दूरी वह, ठीक है, धारा की दिशा में तैरता है। अब देखिए यहाँ दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी को तो डी से दिखाते हो आप, डिस्टेंस, ये भी डी, ये भी डी। एक धारा की प्रतिकूल वाली दूरी, एक अनुकूल वाली दूरी, ये अनुकूल वाली हो गई, ये प्रतिकूल वाली हो गई, ठीक है। मेथड वही रखना है। कह रहा है एक निश्चित समय में, समय फिक्स कर दिया आपकी बार, धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तैरता है, तो प्रतिकूल जितनी दूरी तैरता है उतने ही समय में धारा की दिशा में अनुकूल उससे दोगुनी दूरी तय करता है, ये तो बोल रहा है आपसे, अर्थात 2:1, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है आपसे, यदि धारा की गति अर्थात y बराबर, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में लड़के की गति निकालें आप। तो बच्चा फिर से आप यहां समझें, अब की बार देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय में समय फिक्स है, तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा। तो चाल का अनुपात यानी यहां से निकाल दो, x + y अनुपात x - y बराबर वही अनुपात हो जाएगा 2:1, चाल का अनुपात, ठीक है। अब यहां से देखो, ये तो x + y, x - y का आगे, अब x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर देंगे, कैसे कर देंगे, जोड़ के, नहीं 3/2। y का मान निकालेंगे तो घटा के आधा कर देंगे, इसमें से घटा के आधा। अब ये तो रट ही गया होगा आपको। अब जो ये एक स्टेप हम आपको रटाते हैं, जोड़ के आधा घटा के आधा, तो कुछ सेकंड तो बताता है आपके क्वेश्चनों में, ये कुछ सेकंड हर क्वेश्चन में बचा लो, एक क्वेश्चन करने लायक टाइम बच जाएगा, है ना। और एक क्वेश्चन से जाने कितने विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। तो यही देखो, अब x अनुपात y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। y की वैल्यू दे दिया है, अर्थात अनुपात 1 की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 × 3, अर्थात x की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे बना के रख लेना, ठीक है। देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है नदी में, वो भैया जाएगा 35 किलोमीटर दूरी जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति है 35 किलोमीटर की दूरी जाता है, फिर वापस आता है, 2 काम कर रहा है, और लेता कितना है, 10 घंटे 30 मिनट का समय। तो हम यहाँ पे बस थोड़ा इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसे बना समझा दे रहे हैं आपको कि 35 किलोमीटर दूरी गया और 35 किलोमीटर दूरी वापस आया, ठीक है। और तब टोटल टाइम जो ले रहा है ना बच्चा, 10 घंटा 30 मिनट, अर्थात 10.5 घंटा, ठीक है। तो 10.5 घंटा, अर्थात 10 × 1/2 घंटा, इतना, ठीक।
वो तो इतना हो गया। आगे देखो आपसे कह रहा है, वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ, जब वह फिर क्या पाता है, काम कर रहा, पहले गया फिर नदी में, फिर वापस आया, तो 35 किलोमीटर गया फिर वापस आया, तो 10.5 घंटा टाइम ले लिया। लेकिन फिर वो पा क्या रहा है ये करने में, कि जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि समय तो फिक्स है, बोल रहा है ना, जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध वो 4 किलोमीटर तय करता है। तो समय तो फिक्स है, तो दूरी की बात कर रहा है, यानी डी एक्स प्लस वाई और डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वह पाता क्या है कि जितने समय में वह धारा के साथ वाली दूरी ये हो गई, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आपसे क्या कह रहा है, दूरी तय करता है, धारा की बहाव दर आपसे पूछ रहा है कि धारा की जो बहाव दर है अर्थात वाई, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, ठीक है, कि धारा की बहाव दर निकालें हम। तो अब देखो यहाँ पे है क्या, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें टाइम फिक्स है। तो अगर टाइम फिक्स है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का होगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर अगर हम निकालें, x प्लस वाई बराबर अगर निकालें, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई निकालें, तो ये 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और है, ये एक्चुअल वैल्यू है, किलोमीटर में थी आपसे बोल रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू भी है कि जितने समय में वो 5 किलोमीटर तय करता है 4 किलोमीटर में, तो एक्चुअल वैल्यू भी है, ये भी याद रखना। अनुपात तो है ही साथ में। ठीक है, आगे देखिए अनुपात है तो उसका अपना एक ही संख्या से गुणा करा दो या भाग करा दो तो वो तो अनुपात सेम रहेगा। ठीक है, अनुपात वैसे रहेगा। अब यहाँ से अगर हम एक चीज और करें, क्या करें बच्चा, अगर हम यहाँ से x और y का मान निकालें तो आसानी से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। एक काम अगर हम करें, देखो अगर यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए हम 2 का गुणा करा दें दोनों में, अनुपात में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा 10:5, सॉरी 8। ठीक है, इसी का अनुपात, इसी का है ये अनुपात इसका। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम x और y का अनुपात निकालें, तो x का मान निकालेंगे तो जोड़ के आधा है ना, जोड़ के आधा, तो 10 और 8 18, 18 का आधा कर देंगे, y का मान निकालेंगे तो घटा के आधा, 2/2 यानी 1। यानी एक चीज तो फिक्स हमें पता चल गई कि जो धारा का मान है ना अनुपातिक में, धारा का जो अनुपातिक में मान है वो अनुपातिक 1 है, ये तो फिक्स हो गया। यानी हमें क्या करना है, यही अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। लेकिन अब इसको निकाले कैसे, इसको निकाले कैसे, तो एक आंकड़ा ऊपर हमें दिया है, अभी ये वाला एक आंकड़ा दिया है, इसी की सहायता से हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको अभी यहीं पे थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं और उस ऊपर वाले आंकड़े से कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो देखो एक चीज देखो, ऊपर जो दिया गया है ना, ये व्यक्ति जो है, अगर यहां से देखें इस व्यक्ति को, तो व्यक्ति जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में औसत चाल वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था कि कोई व्यक्ति जा रहा है रिटर्न आ रहा है, तो उसकी जो औसत चाल है यहाँ पे कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। चाल भाई औसत चाल से ही निकलेगा ना, टोटल दूरी कितनी तय की है, समय कितना लिया है। तो यहाँ से अगर हम इस व्यक्ति की औसत चाल निकालते हैं, यहाँ से इसके नीचे ही कर देते हैं हम। ठीक है, तो अगर औसत चाल हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से औसत चाल व्यक्ति की, तो कितनी आ जाएगी, देखो 35 गया, नहीं कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, जानते हो आप, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी, 35 गया 35 वापस आया, तो कुल दूरी हो गई 70 बटे कुल समय कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे।
21/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे तो होगा, तो कटेगा तो है नहीं, कुछ कट जाएगा। हाँ 7 3 का 21, 7 दाम 70, यानी ये हो जाएगा 20/3। चाल है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। यानी रियल औसत चाल हमारी निकल के आ गई कि उस व्यक्ति की रियल औसत चाल वास्तव में है क्या। आ रही मेरी बात समझ? एक आंकड़ा हमने क्या निकाल लिया कि वो जो व्यक्ति है उसके रियल में औसत चाल इतनी है इससे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम और कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे इस प्रश्न में, यहां पर अगर आप देखोगे ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, एक चीज बताओ, आपको ये भी तो मालूम है कि व्यक्ति एक बार जब गया होगा ऐसे, एक बार जब वापस आया होगा, 35 किलोमीटर ही गया होगा, 35 किलोमीटर वापस आया होगा, नदी ऐसे बह रही है, तो एक बार धारा की दिशा में गया होगा, एक बार धारा की विपरीत दिशा में वापस आया होगा, है ना। तो जब धारा की दिशा में गया होगा तब कुछ चाल अलग रही होगी, विपरीत दिशा में जब आया होगा तब चाल अलग रही होगी, ठीक है। तो अगर धारा की दिशा में गया और धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा से वापस आया, तब यहां से अगर देखा जाए तो चाल इतनी है। भाई इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं। ये तो भैया पार्टिकुलर उस व्यक्ति की चाल और ये धारा की चाल हो गई। और ये क्या है, ये धारा की दिशा में जाने वाली चाल, बात समझ पा रहे नहीं, और ये धारा की विपरीत दिशा में आने वाली चाल, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहां पर तो हमारा ये रियल वाला औसत चाल निकल के आया, लेकिन अगर हम यहां इस पॉइंट से देखें कि औसत चाल को अनुपात के रूप में निकालना चाहें, क्योंकि अनुपात से ही हमारा काम बनेगा। किससे काम बनेगा हमारा? अनुपात से ही हमारा काम बनेगा। तो औसत चाल को हम अनुपातिक रूप में अगर निकालना चाहें, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत, अगर ना पड़ रही हो तो भी कोई बात नहीं, अगर पड़ रही है तो समझते रहिए, ठीक है। तो हम देखो ये जो रियल वाली औसत चाल आ गई, लेकिन हम औसत चाल को अनुपातिक रूप में ही निकालेंगे, तभी तो अनुपातिक वैल्यू और रियल वैल्यू आपस में बराबर होगी, और तब भी तो किसी अनुपात का मान निकाल पाओगे, क्योंकि हमें अनुपातिक एक का मान चाहिए, और अनुपातिक एक ही धारा की चाल और धारा की चाल का मान चाहिए। वो तभी निकल सकता है जब कोई एक रियल वैल्यू एक अनुपातिक वैल्यू आपस में बराबर हो, तभी निकल सकता है। तो हमने रियल वैल्यू तो औसत चाल का निकाल दिया, लेकिन औसत चाल का जो अनुपातिक मान है वो कैसे निकालें, तभी तो दोनों बराबर कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि जब धारा की दिशा में कोई चाल जा रही है, धारा की दिशा में जब व्यक्ति जा रहा है तो x प्लस वाई से जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो x माइनस वाई से आएगा। धारा की दिशा में जो अनुपातिक चाल है वो अनुपातिक 10 है, धारा की विपरीत दिशा में जो अनुपातिक चाल है अनुपातिक वाई 8 है, ठीक है। अच्छा, औसत चाल वाला जब तुम्हें पढ़ा रहे थे तब तुम्हें ये भी बताया था कि एक व्यक्ति x के चाल से गया, वापस y की चाल से आ रहा है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं आपको शायद याद होगा। तो औसत चाल जो निकालते थे आपको याद होगा, तो हम लोग निकालते थे औसत चाल का फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई, ऐसे निकालते थे इस फार्मूले से। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे जो x हम ले रहे हैं वो इसको पूरा ले रहे हैं, जाने वाली x प्लस वाई हो चुकी है, आने वाली x माइनस वाई हो गई, जिसको हम एक्स वाई से नाम दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब अनुपात के रूप में निकालेंगे औसत चाल, तो 2 तो 2 वैसा आ गया, और धारा की दिशा में जा रही तो x की जगह कितनी हो जाएगी वैल्यू, अनुपातिक 10, y की जगह अनुपातिक 8 बटे x प्लस वाई 10 प्लस 8। नई बात समझ में आई? तो ये वैल्यू औसत चाल की आई है, लेकिन अनुपात में आई है। काय में आई है? औसत चाल ये भी है, लेकिन ये अनुपातिक में आई है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे यहाँ से औसत चाल को, तो कितनी हो जाएगी बच्चा? देखो ये हो जाएगी दूनी 20 गुणा 8 बटे 18, 18 तो होगा, अगर काट दोगे और तो नीचे 9 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, और तो कटेगा नहीं, कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा ना, 80 बटे 9। अच्छा ये 80 बटे 9 ये क्या है? औसत चाल है, लेकिन काय में? अनुपात में। मेरी बात समझ में आ रही? ये भी औसत चाल है अनुपात में, ये औसत चाल है रियल में, ये भी औसत चाल है और ये भी औसत चाल है, दोनों औसत चाल हैं। जब दोनों औसत चाल है तो औसत चाल दोनों की बराबर होनी चाहिए।
लेकिन एक अनुपात में एक रियल वैल्यू में, तो अच्छी बात है हमारा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अनुपातिक 80/9 की वैल्यू हो जाएगी 20/3। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y की वैल्यू जो कि अनुपातिक 1 है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे, अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20/3 अपान में 80/9। तो 80/9 करोगे तो 9 तो ऊपर आ जाएगा, 80 आ जाएगा यहीं, 20 20 चौक 80, 3 त्रिका 9। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3/4। और 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 3/4 को ही बदलोगे उसमें कितना आ जाएगा, बाकी तो 4 से, तो 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी। और अनुपातिक 1 ही हमें निकालना था शुरू से। अनुपातिक 1 ही किसकी गति है, y की, धारा की। बस y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं समझाने का पूरा प्रयास हमने किया है, और अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो दोबारा आप इसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, देखो 27 नंबर, शांत जल में नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में नाव की चाल यानी यक्स, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे देखो, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वे जितना समय लेती है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वैसे तिगुना समय लेती है। ठीक है, यानी समय की बात कर रहा है, टी एक्स प्लस वाई और टी एक्स माइनस वाई, ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है सब, तो देखो धारा की दिशा में जितनी दूरी तय करने में, उतनी दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उसकी विपरीत दिशा में उसे तिगुना समय लेता है, अर्थात 1:3। अब यहां से फिर आप निकाल लो चाल का अनुपात, दिशा वाली चाल, क्योंकि दूरी तो फिक्स है, तो चाल और समय क्या हो जाएगा, उल्टा एक दूसरे के। अब यक्स का मान निकाल दें, यक्स का मान जोड़ के आधा, 4/2 अर्थात 2, वाई का मान घटा के आधा, 2/2 अर्थात 1। आपसे यक्स का मान दे दिया है, एक्स का मान अनुपात में अगर निकालोगे तो ना, तो एक्स अनुपात वाई निकालोगे तो 2:1 नहीं आ जाएगा। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू तो दे दी है ना, 9 ऐसे 9 का 9 18 9 अतिरिक्त 27 और 1 28/3, 28/3। तो 1 की वैल्यू निकाल दें, अनुपातिक 1 की वैल्यू 28/3 और बटे में 2 है ना, काट देंगे, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से ये टाइप तुम्हारा समाप्त हो चुका है। टाइप नंबर 3 अब इसके बाद है, और 4th। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लें, जो नहीं समझ में आया आप फिर से उसको देख सकते हैं। ठीक।